राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखी थी तस्वीरें कि कैसे वो चांदनी चौक में गए, वो पुरानी दिल्ली की कुछ दुकानों पर गए और इसके बाद में उनकी ये तस्वीरें वायरल हो गई। लेकिन वो लगातार दिल्ली में जनता के बीच में जा रहे हैं, आम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसी एक और तस्वीर देखने को मिली जब दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। यूपीएससी और एसएससी उम्मीदवारों के साथ उन्होंने इस दौरान बातचीत की। राहुल गांधी लगातार ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां पर जनता से उनका सीधा संवाद हो। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी ने एक तरीके से रणनीति बनाई है। कांग्रेस की रणनीति है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में सीधे जाकर साक्षात्कार करना चाहिए। मानहानि केस में अपनी सांसदी गंवा चुके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों दिल्ली की सड़कों का दौरा कर रहे हैं। अपने इस दौरे के बीच में राहुल गांधी दिल्ली के मुखर्जी नगर में पहुंच गए। मुखर्जी नगर को कलेक्टर बनाने की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गौर करने वाली बात है। गुरुवार को राहुल गांधी ने मुखर्जी नगर के युवाओं से बात की। इसके अलावा सिविल सर्विस यानी संघ लोक सेवा आयोग और एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से उन्होंने बातचीत की। मुखर्जी नगर में राहुल गांधी को छात्रों के साथ सड़क किनारे एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा जा सकता है। मुलाकात के दौरान इन युवाओं ने परीक्षा की तैयारी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों से और छात्रों ने राहुल गांधी से कई सवाल पूछे। राहुल गांधी के साथ इस दौरान प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा भी मौजूद थे। खास बात यह है कि राहुल गांधी की छात्रों के साथ बैठक उस दिन हुई जब गुजरात के सूरत की एक अदालत ने उनकी मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया। मुखर्जी नगर का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इस इलाके में उन छात्रों की भीड़ ज़्यादा रहती है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मुखर्जी नगर की इस यात्रा में राहुल के साथ उनके भांजे रेहान वाड्रा का मौजूद होना, ये कुछ बातें हैं जो ये बताती हैं कि अचानक से किया गया दौरा नहीं है। बहुत सोच समझकर किस जगह पर जाना है, किन लोगों से बातचीत करना है, किसको साथ में रखना है, जैसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। आपको याद होगा इससे पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में राहुल गांधी ने पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र और बंगाली बाजार का दौरा किया था, बंगाली मार्केट का दौरा किया था और इन क्षेत्रों के लोकप्रिय व्यंजनों का लुत्फ उठाया था। राहुल गांधी ने जामा मस्जिद क्षेत्र और अन्य भोजनालयों में एक प्रसिद्ध शरबत विक्रेता से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने गोलगप्पे, तरबूज और कुछ अन्य पकवानों का लुत्फ उठाया था। कांग्रेस ने इसे मोहब्बत का शरबत पीते राहुल गांधी के तौर पर प्रमोट किया था। इसकी रणनीति समझने जैसी है, ये मैं इस पर ज़रूर चाहूँगा कि आप भी अपनी टिप्पणियां करें और मैं भी अपनी बात रखता हूं। लेकिन देश में अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जिसे लेकर देश के छोटे बड़े नेता अपने स्तर पर तैयारियों में लगे हैं। राहुल गांधी की तैयारी बिल्कुल अलग किस्म की दिखाई पड़ती है। कर्नाटक में चुनाव हैं लेकिन उससे पहले वो दिल्ली में सड़कों पर निकल रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने इस बार अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक लगातार वो खबरों में बने रहे हैं। तो इस मामले में राहुल गांधी की एक सफलता कही जाएगी कि राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा पाए या वो तरीके अपना पाए हैं जिनकी वजह से वो लगातार चर्चा में बने रहें, जैसा कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी या अन्य प्रसिद्ध नेताओं के साथ होता रहा है। राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी का मामला गरमाया हुआ है। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई जिसकी वजह से उन्हें अपनी सांसदी गंवानी पड़ी थी। उन्होंने अर्जी दाखिल की तो वो अर्जी भी खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट का वो रुख करने वाले हैं। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सज़ा पर रोक लगाने के लिए सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया था। अगर राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लग जाती तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती थी। इन सारे पहलुओं को अब जोड़ कर देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये समझने जैसी चीज़ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने साथ में सीधे संवाद करते हुए बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ा। एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जब यूएन ने भी डिक्लेयर कर दिया कि चीन से हमारी आबादी आगे निकल चुकी है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास ज़्यादातर युवा हैं, ऐसे युवा हैं जो देश में आगे आने वाले समय में भविष्य साबित हो सकते हैं अगर सकारात्मक रूप से इनकी ऊर्जा को आगे बढ़ाया जाता है। आप अगर बीजेपी की रणनीति को भी देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का भी हमेशा से फोकस जो है वो युवा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं युवा मतदाताओं में लोकप्रियता किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए चाबी साबित हो सकती है। लिहाजा बेरोजगारी, वो जानते हैं कि युवाओं का सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये होता है कि रोजगार दीजिए। राहुल गांधी यूपीएससी के एसएससी के छात्रों से जब मुलाकात करते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि वो इन युवाओं के बीच में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करें। राहुल गांधी युवाओं को सीधे सीधे संबोधित कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा जैसे प्रयोग को आगे भी बढ़ाते रहना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी को फिलहाल जो चाबी दिखाई पड़ रही है वो ये है कि जनता के बीच में सीधे जाओ और संवाद करो तो आपको जनता के साथ साथ में मीडिया की कवरेज भी अच्छी खासी मिलती है।
देखिए, बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि राहुल गांधी ने अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लेकर आज जब कर्नाटक में वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं तब तक लगातार कोई ना कोई ऐसी बात कही है, कोई ना कोई ऐसा उनका एक्ट रहा है कि वो 1-2 दिन 3 दिन में मीडिया की खबरों में आ जाते हैं। आपको बाबा रामदेव का वो कमेंट याद रखना चाहिए कि जिन्हें कभी कोई पूछता नहीं था या मीडिया में खबरें नहीं बनती थी, वो आजकल रोज़ हेडलाइन में छाए रहते हैं। तो राहुल गांधी को ये ट्रिक समझ में आ गई है। राहुल गांधी कर्नाटक इलेक्शन के दौरान रैली तो कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली के जरिए भी कर्नाटक में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है और राहुल गांधी की ये रणनीति निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव को लेकर दिखाई पड़ती है। बेशक उनकी सांसदी जा चुकी है, उनके चुनाव लड़ने को लेकर एक बहुत सस्पेंस बरकरार है। इसको लेकर बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या होगा, राहुल गांधी अगला चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बनकर उभर रहे हैं। हमने राजनीति में ऐसे बहुत सारे चेहरे देखे हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हुए, चुनाव लड़ते नहीं दिखाई दिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की धुरी, अपनी पार्टियों की धुरी वही दिखाई दिए हैं। उदाहरण के लिए बाला साहब ठाकरे हैं, उदाहरण के लिए सोनिया गांधी जो मां हैं राहुल गांधी की। बेशक वो रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, अभी तक लड़ती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका होना, उनके घटक दलों को साथ में जोड़े रखना, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो सोनिया गांधी अंजाम देती रही। और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी वो इन प्रयासों में जुटी हुई हैं, क्योंकि अन्य पार्टियों को बांधे रखने की कला उनके अंदर बेहतर है। उन्होंने 2 बार यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान ये सफल प्रयोग किया है। राहुल गांधी धीरे धीरे इसी तर्ज पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से उनको जो पहचान मिली है जनता के बीच में रहने की, उस पहचान को वो बरकरार रखें। यही वजह है कि वो दिल्ली में अभी लगातार जनता के बीच में जाकर संवाद कर रहे हैं। वो पहले पुरानी दिल्ली भी जा चुके हैं और अभी फिर यूपीएससी और एसएससी के छात्रों से उन्होंने मुखर्जी नगर में मुलाकात की है और ये बड़े संकेत देती है, बड़ी रणनीति को बताता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के इस तरह के दौरे आगे भी जारी रह सकते हैं। इससे कितना फ़ायदा होगा, इस पर आप अपनी राय जरूर दें।